Let's start with today's topic. Classes and objects in Python. तो सबसे पहली चीज़ जो हम आज अपने पाइथन इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर सीखेंगे वो है पाइथन के अंदर क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और पाइथन के अंदर हम क्लासेस क्यों बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स को क्यों बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको हमारे इस कोर्स के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो क्लास है, क्लास के बारे में ये कहा गया है कि क्लास जो है ये एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है या एक ब्लूप्रिंट की तरह है कि जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब देखिए, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो क्लासेस है, क्लासेस एक टेम्पलेट की तरह है। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्लास है कार, मैं बना रहा हूँ क्लास कार का, और हमें पता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी कार्स है, हर कोई कार जो है वो मुख्तलिफ है। यानी कुछ कार जो है वो पेट्रोल पे रन होती है, कुछ कार जो है वो डीजल पे चलती है, इसी तरह से कुछ कार जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कार्स के अंदर सेम है और बहुत सारी चीज़ें जो कारों के अंदर है वो डिफरेंट है। इसलिए जब हम क्लास बनाएंगे कार का, तो उसके अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होगी। तो जो चीज़ें उनमें कॉमन है वो हमें बार बार न लिखनी पड़े, इसके लिए हम क्लास को क्रिएट करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर क्लास कार का क्रिएट करूँगा और इसके बाद मैं इन्फो के अंदर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखूँगा कार की, कि जो हर किसी कार के लिए ट्रू हो। यानी मैं लिखूँगा ए व्हीकल मेनली कंसिस्ट्स ऑफ 4 व्हील्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर जो मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी, मुझे पूरा नहीं पता कि ये सही बात होगी, क्या हर कोई आदमी मेरी इस डेफिनेशन से एग्री करेगा या नहीं करेगा। मगर मेरा यहाँ पर मकसद नहीं है कार की डेफिनेशन आपको बताना, बल्कि मेरा यहाँ पर यह मकसद है कि क्लास को हम क्यों क्रिएट करते हैं। या एक और मिसाल से इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्लास काऊ बना रखा है और इसके अंदर मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन रख दी है काऊ की। और जितने भी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 बनाए हैं, क्योंकि जर्सी भी हमारी काऊ होती है और साहनेवाल भी काऊ होती है, तो इनके बारे में मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिख दी है। और ऊपर मैंने ये जो दूसरे लाइन में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू होगी। तो यहाँ तक आपको जो है वो कुछ भी समझ नहीं आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मगर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आपको आइडिया आने लगा होगा कि क्लास होता क्या है, कि जिसके अंदर हम जो है एक कैटेगरी बनाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स की, और उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। और इसीलिए हम करते हैं क्रिएट क्योंकि उनके दरमियान कोई जनरल बातें होती है जो ट्रू होती है। यानी बार बार हमें जो है वो कोड ना करना पड़े और हमारा जो कोड है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ तक भी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको कुछ समझ आया होगा, और जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप मान लीजिए कि मैंने एक क्लास बना रहा हूँ। तो क्लास हम किस तरह से बनाते हैं, पहले हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं क्लास को, और उसके बाद जो हम क्लास का नाम मेंशन करते हैं उसमें पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है। तो मैं यहाँ पर काऊ से ही आपको समझाऊंगा, काऊ की मिसाल से ही। तो यहाँ पर मैंने पहला क्लास जो है वो क्रिएट किया काऊ के नाम से। अब मैं नेक्स्ट लाइन जो है वो मेरी इंडेंटेड होगी, क्योंकि आपको पता है जब भी कोलन हम लगाते हैं पाइथन के अंदर तो जो नेक्स्ट लाइन होती है वो इंडेंट होती है। और वो इंडेंट क्यों होती है, क्योंकि वो दिखाती है कि जो नेक्स्ट लाइन है वो पार्ट है ऊपर वाली लाइन का। यानी अब जो भी मैं यहाँ पर लाइन नंबर 2 में लिखूँगा वो इस क्लास का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल मेंशन करूँगा जिसमें मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा काऊ के बारे में। अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने विकीपीडिया का जो आर्टिकल है वो खोल रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काऊ है, काऊ के बारे में मैं कुछ जनरल बात यहाँ पर नकल करूँगा विकीपीडिया से। ये जो जनरल बातें हैं काऊ के बारे में, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि जो काऊ है ये एक डोमेस्टिकेटेड क्लोवन हुड हर्बीवोरस है। अब देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो काऊ है, काऊ के बारे में जो हर्बीवोरस की बात है ये हमेशा ट्रू होगी। यानी कोई ऐसी काऊ नहीं होगी दुनिया में जो मांस खाएगी। आपको बात आ रही है समझ? तो हर्बीवोरस हर कोई काऊ होगी, ये कभी भी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होने वाली। अच्छा, काऊ को हम डोमेस्टिकेट भी करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी कभी नहीं चेंज होगी। इसी तरह से क्लोवन हुड है, यानी उनके जो पंजे होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ जनरल बातें हैं ये काऊ के बारे में हमेशा ट्रू होगी। और इसके बाद जो हर कोई ऑब्जेक्ट होगा जो इस काऊ कैटेगरी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे, जिस तरह से
अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है वो काऊ होगी कोई, मान लीजिए मेरे पास जर्सी काऊ है, मेरे पास साहनेवाल काऊ है, या कोई और ब्रीड है काऊ की, तो उनके अंदर क्या क्या डिफरेंट होगा। उनके अंदर हो सकता है उनका कलर डिफरेंट हो सकता है वो कितना खाना खाती है वो डिफरेंट हो सकता है उनका वज़न कितना हो वो डिफरेंट हो। तो इसी तरह से जो जो चीज़ें उनमें डिफरेंट होगी वो उनके लिए स्पेसिफिक होगी, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो उनके लिए जनरल होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो क्लास क्रिएट किया, तो जो हमने क्लास वेरिएबल यहाँ पर बनाया इन्फो के नाम से, इसमें हमने जनरल इन्फॉर्मेशन रख दी। अब देखिए, अगर मैं अब इस को प्रिंट करूँ, इस वेरिएबल को मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर ये शो करेगा कि ये कौन सा वाला एरर शो कर रहा है। ये कह रहा है कि जो नेम इन्फो है ये डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर अब आप परेशान हो रहे होंगे। परेशान आप इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि इससे पहले अगर आपने पाइथन के बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं या हमारा नॉन प्रोग्रामर का कोर्स देखा है, तो आपने इसमें देखा होगा कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, तो उसके बाद हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं। यानी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाए, मगर यहाँ पर मेरा वेरिएबल जो है ये प्रिंट नहीं हो रहा है। और इसकी वजह यह है क्योंकि अब ये आम वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये इस क्लास का हिस्सा है। अब ये क्लास वेरिएबल बन गया है। आपको बात आ रही है समझ? तो यहाँ पर मैं इसको साथ में ये भी लिखूँगा, आई एम ए क्लास वेरिएबल, ताकि आपको जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ये आपको दिमाग में जो है ना वो छप जाए कि अब ये आम वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये इस क्लास का हिस्सा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कॉलन के बाद इंडेंट हुआ, तो ये अब जो वेरिएबल है ये अब इस क्लास का हिस्सा है। तो अगर इसको एक्सेस करना होगा तो यहाँ पर आज आप एक नई चीज़ सीखेंगे। क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास का नेम मेंशन करना पड़ता है और साथ में डॉट लगाना पड़ता है। अब इसको हम डॉट नोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते कि आप प्रिंट करेंगे सीधे वेरिएबल का नाम, क्योंकि उस तरह से आप आम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। अगर आपको क्लास वेरिएबल एक्सेस करना है तो आपको क्लास का नेम जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए, जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे इसने जो है कोई भी एरर शो नहीं किया, और ये जो इन्फो है कि इसने शो की है कि ये जो इन्फो यहाँ पर हमने लिखी अब ये प्रिंट हो गई है। मगर यहाँ पर हमें जो है वो क्लास का नेम मेंशन करना पड़ा है क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है। अब मान लीजिए कि ये जो क्लास वेरिएबल है और ये जो क्लास हमने बनाया, अब हम इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम कहेंगे काऊ, तो काऊ जो है, काऊ कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि काऊ एक जनरल टर्म है और जनरल टर्म्स जो है वो दुनिया के अंदर नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी का सब्ज़ी ख़रीदने जाऊँ तो मैं किसी को कहूँगा कि मुझे सब्ज़ी दे दो, तो वो कहेगा भाई सब्ज़ी कोई चीज़ नहीं होती, क्या चाहिए? तो बताओ, टमाटर चाहिए, आलू चाहिए। यानी सब्ज़ी कोई चीज़ नहीं होती, सब्ज़ी बस एक जनरल टर्म होती है। इसी तरह से काऊ कोई चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर। जब भी आप काऊ देखेंगे तो वो कोई ना कोई काऊ होगी, वो या तो जर्सी काऊ होगी, या तो साहनेवाल काऊ होगी, या तो कोई और ब्रीड होगी। तो यहाँ पर जो है अब इसके अंदर कुछ, इस क्लास के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट होंगे। जिस तरह से मेरे पास मान लीजिए आप जर्सी काऊ है, तो यहाँ पर मैंने जर्सी को लिखकर इसको असाइन करूँगा क्लास के बराबर। मैं यहाँ पर क्लास के बराबर इसको असाइन कर रहा हूँ। यानी पहले मैंने वेरिएबल का नाम मेंशन किया, उसके बाद मैंने इसको बराबर कर दिया किसके, अपने क्लास नेम के, और मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दिए। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मकसद है, ये आपने क्यों किया? तो ये मैंने असल में क्या किया, अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कोई भी एरर यहाँ पर शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब आप कहेंगे कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये ज़रा हमें समझा दीजिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, मगर फ़िलहाल मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि जब मैं इस जर्सी को प्रिंट करूँगा, इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये दिखाएगा कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और जो बिलोंग करता है इस काऊ क्लास को। देखिए, तो जब लाइन नंबर 4 को मैं, ये आउटपुट है लाइन नंबर 4 का कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस एड्रेस पे, ये इसका एड्रेस है, इस एड्रेस पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और ये जो काऊ है ये इस काऊ मेन का हिस्सा है, ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, इस तरह से करेंगे जैसे मैंने लाइन नंबर 3 में किया। इसी तरह से अब मेरे पास दूसरी कोई काऊ होगी, मान लीजिए मेरे पास साहनेवाल काऊ भी है, तो उसको भी मैं चाहता हूँ कि वो इस क्लास का हिस्सा बने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो भी काऊ है। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो देखेंगे एरर कोई नहीं है, मगर इसको जो है वो प्रिंट करना पड़ेगा कि आखिर ये साहनेवाल है क्या, और ये भी जो है वो ऑब्जेक्ट है, साहनेवाल भी। तो देखिए, ये दिखा रहा है कि ये भी ऑब्जेक्ट है, इस मेन क्लास का हिस्सा है, और एड्रेस इसका मुख्तलिफ है। इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, यहाँ तक तो
सेम एड्रेस है इनका 8 तक, 80 तक। देखिए फिर 7 भी सेम है, मगर फिर 6D A0 है इसको एंड पे और इसको 7E80 है एंड पे, यानी इनका एड्रेस भी मुख्तलिफ है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट होंगे तो ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैज़ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? देखिए इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है। इसका ये मतलब है कि जब मैं एक क्लास बनाऊंगा काऊ, जब मैं क्लास बनाऊंगा काऊ, तो जाहिर सी बात है कि क्लास में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ गायें होगी। और जब मैं उन काउस को लिख रहा हूँ कि मेरे पास जर्सी काऊ है, तो वो भी एक अलग ऑब्जेक्ट होगा। मैं इसी तरह से मैं कहूँ कि मेरे पास साहनेवाल है, तो वो भी एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। मगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट से खाली नहीं होगा। यानी जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जर्सी काऊ है, तो उस जर्सी काऊ का कोई ना कोई कलर होगा, उस जर्सी काऊ का कोई ना कोई वज़न होगा, उस जर्सी काऊ जो है वो खाना खाती होगी, वो दूध देती होगी, तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स है। तो इसी तरह से, क्योंकि ये जो है ना, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई ख्याली जो पुलाव है वो आपको नहीं पकाना है पाइथन के अंदर, बल्कि आपको वही बातें यहाँ पर सीखने को मिल रही है जो हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हर किसी चीज़ की दुनिया के अंदर कोई ना कोई सिफत होगी, कोई ना कोई उसकी क्वालिटी होगी। तो इसीलिए आप यहाँ पर लाइन नंबर 7 को याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट होते हैं और ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड क्या होता है, अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, अभी आप इसको भूल जाइए। तो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट किस तरह से हम बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो जर्सी काऊ का वज़न लिखना है कि जर्सी काऊ का वज़न इतना लिखो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट लगाकर एट्रीब्यूट लिखते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसका वज़न लिख देता हूँ 80। इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट में इसका लिखता हूँ कि इसका कलर क्या है। तो इसी तरह से पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, उसके बाद डॉट लगाकर जो है वो एट्रीब्यूट का लिखो क्या है। तो उसका मैं वज़न लिख देता हूँ, सॉरी मुझे यहाँ पर कलर लिखना है, तो स्ट्रिंग होगी कलर, तो मैं लिख देता हूँ मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। इसी तरह से इसी ऑब्जेक्ट का मैं एक और कोई एट्रीब्यूट लिखूँगा कि ये दूध कितना देती है, मान लीजिए 10 kg देती है। तो ये एट्रीब्यूट हमने इसके बना दिए, यानी पहले हमने क्लास बनाया, उसके बाद हमने इसके 2 ऑब्जेक्ट बनाए। अब हम उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं, तो ये आपके एट्रीब्यूट हो गए। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने क्लास एक क्रिएट कर दिया काऊ का। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो खाली दुनिया के अंदर जो है हमारे पास जो है, जाहिर सी बात है कि एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट तो नहीं है इस क्लास में, हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है साहनेवाल के नाम से। तो साहनेवाल की भी एट्रीब्यूट हम किस तरह लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने इसके लिखे। ये कन्वेंशन आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर याददाश्त से आपको काम लेना पड़ेगा कि जब भी आप एट्रीब्यूट को मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम के बाद डॉट लगाकर आप जो है वो एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसकी क्वालिटी लिखेंगे। मान लीजिए उसका वज़न है 55 kg साहनेवाल का। अच्छा, साहनेवाल मान लीजिए मिल्क हम लिखते हैं कि मिल्क वो कितना देती है, मान लीजिए 8 देती है। इसी तरह से हम लिखेंगे कि साहनेवाल जो है वो उसका कलर क्या है, तो उसका कलर मान लीजिए हम लिख देते हैं कि उसका कलर जो है वो ब्लैक है, या चलिए ब्राउन रख देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हमने ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स लिख दिए। तो यही है क्लास, कि क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। अभी फ़िलहाल हमने एट्रीब्यूट्स की बात की, मेथड को फ़िलहाल छोड़ दीजिए। मगर क्लास का कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि क्लास को हम क्यों बनाते हैं। क्योंकि अगर हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए अब अगर मैं यहाँ पर क्लास काऊ की जगह जो है वो कुछ और बनाता, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं इस काऊ को हटा दूँ, क्लास काऊ को, और यहाँ पर मैं जो क्लास बनाऊँ, क्लास में बनाऊँ हाउस के नाम से, कि हाउस एक क्लास है, तो इसमें पहला लेटर जो है वो हाउस का कैपिटल है और क्लास मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया। अब कुछ मैं जनरल इन्फॉर्मेशन लिखूँगा हाउस के बारे में, कि हाउस क्या होता है। इट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमंस टू लिव, बहुत ही ख़राब डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, एंड इट हैज़ वॉल्स एंड फाउंडेशन along with windows and
डोर्स, यानी कि मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिख दी हाउस की, और ये मैंने क्लास वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, क्योंकि हर कोई ऑब्जेक्ट जो अब जो है वो उसको एक्सेस कर पाएगा। या मैं अभी आपको समझाऊंगा इसे मेरी क्या मुराद है, मगर यहाँ पर फिलहाल आप क्लास को समझिए, बाद में हम समझेंगे कि क्लास वेरिएबल क्या होता है। इसको अभी हम देखेंगे डिटेल से कि क्लास वेरिएबल हम क्यों मेंशन करते हैं, मगर मेरा यहाँ पर मकसद है आपको पहले क्लास को समझाना कि यहाँ पर जब मैं क्लास हाउस बनाऊंगा तो यहाँ पर मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिख दी, यानी उसके वॉल्स होते हैं, इसकी फाउंडेशन होती है। अब मान लीजिए मेरे पास जो है वो हाउस है, कोई हाउस नंबर 1 है, तो हाउस नंबर 1 मेरा ऑब्जेक्ट होगा इसी क्लास का। ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी तरह से मेरे पास कोई दूसरा हाउस होगा, उसको भी मैंने जो है वो ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसी तरह से इन हाउसेस के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, क्योंकि हाउस जो है उसके एट्रीब्यूट होंगे। मान लीजिए हाउस 1 डॉट फाउंडेशन, उसकी फाउंडेशन क्या होगी, ये एट्रीब्यूट है इसका। शाबाश, बताइए इसकी फाउंडेशन क्या होगी। मान लीजिए इसकी जो फाउंडेशन है वो 30x30 है, यानी उसका साइज़। आपको आ रही है बात समझ। इसी तरह से हाउस 2 की विंडोज़ कितनी है, मान लीजिए 10 विंडो है। इसी तरह से हाउस 2 की जो डोर है वो कितने हैं टोटल, मान लीजिए 20, मान लीजिए यहाँ पर 5 डोर है इसके। इसी तरह से आप फिर और इसको कर सकते हैं, यानी हाउस 2 डॉट विंडो साइज कितना है वो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 3x3 है। आपको बात आ रही है समझ। तो ये चीज़ें है, यानी यहाँ पर पहले मैंने क्लास बनाया हाउस का, उसके बाद मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी जो हर किसी हाउस के लिए ट्रू होगी, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाए, 2 हाउसेस बनाए, और उनके मैं एट्रीब्यूट अब लिख रहा हूँ कि उनके ये एट्रीब्यूट है। आपको बात आ रही है समझ। तो ये है हमारा क्लास का कंसेप्ट। जो क्लास है, क्लास जो है, क्लास एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है या ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ये लाइन आपको पूरी तरह से मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम जाते हैं अपने क्लास काउ में, और वहाँ पर हमने जो है लाइन नंबर 2 के अंदर एक क्लास वेरिएबल बनाया था, और हमने देखा था कि हम इसको क्लास वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस कर पाते हैं। इसको हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं, शाबाश, इसको हम एक्सेस इस तरह से कर पाते हैं कि हमें प्रिंट करना पड़ता है क्लास नेम डॉट लगाकर जो है वो वेरिएबल को, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है, ये आम वेरिएबल नहीं है, इसको हम उस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखिए ये एक्सेस हो गया है। तो अब क्या ये जो हमने क्लास वेरिएबल ऊपर मेंशन किया, तो क्या हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट इन्फो लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के नेम से भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको दूसरे ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश करूँ, साहनेवाल से, तो क्या हम इसको एक्सेस कर पाएंगे? तो जी देखिए इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए 2 बार ये आ गया, क्योंकि 2 बार हमने इसको कॉल किया। तो यहाँ पर मकसद आपको पता है क्या है समझाने का? मेरा मकसद ये है कि जो हमारा क्लास वेरिएबल होता है इसको हर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये क्लास जो है ना, क्लास एक मैंने कहा ना कि क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। तो ये जो क्लास है ना, ये इस पूरे क्लास की एक जनरल वेरिएबल है जो हर किसी क्लास को ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। आपको मेरी बात आ रही है समझ? यानी अगर मैं जर्सी की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करूँ, देखिए मिसाल के तौर पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना जर्सी, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखूँगा जर्सी के बारे में, जर्सी डॉट इन्फो। अब जर्सी की इन्फॉर्मेशन में क्या लिखूँगा? इट्स जर्सी काउ, ठीक है। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा जर्सी डॉट इन्फो को, तो आप देखेंगे कि इसने अब जो है वो अपना वाला वेरिएबल, इसको फिलहाल मिटा दीजिए, इसने अब क्लास वेरिएबल प्रिंट नहीं किया, बल्कि इसने अपना जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको आप इंटरचेंजेबली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंस भी ऑब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल, कि यहाँ पर मैंने जर्सी डॉट इन्फो लिखा, और इसने जो है, जब मैंने इसको कहा प्रिंट करो जर्सी डॉट इन्फो, तो इसने अपना वेरिएबल प्रिंट किया बजाय इस इन्फो के, क्योंकि यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा हूँ। यानी आप जो है, आप क्लासेस के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप अगर आपने कोई वेरिएबल ऊपर क्लास का जनरल मेंशन कर दिया है, आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए उसको चेंज भी कर सकते हैं क्लास के दौरान ही, कोड लिखने के दौरान ही। यानी अगर यहाँ पर इन्फो मौजूद नहीं होगी,
तो ये वाली इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा जो पूरे क्लास के लिए ट्रू है। मगर अगर इसकी अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को तरजीह देगा। और ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा इनहेरिटेंस में, जो अभी हम कुछ वीडियो के बाद जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने क्लास के बारे में सीखा कि क्लास हम किस तरह से बनाते हैं पाइथन के अंदर, और क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, और किस तरह से जो है क्लास वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, और किस तरह से क्लास का हर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर पाता है।